हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो ये वीडियो में वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट सम स्टॉक्स। उनको जो है हम डेली, मंथली एंड वीकली बेसिस पे उसको एनालाइज करेंगे। ये वो स्टॉक है जिनमें से कुछ मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ है फॉर बाइंग पर्पस, एंड हमने उसमें ऑप्शन किया है, हमने उसमें फ्यूचर लिया हुआ है, एंड ऑल्सो सम पीपल मस्ट हैव टेकन इन डिलीवरी। क्यों मैं इतना मतलब ये स्टॉक बेरिश होने के बावजूद मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड इज गोइंग टू कम इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वन ऑफ दो स्टॉक्स में ये है। वैसे मैंने मेरे ग्रुप में फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन, वेनेसडे को तो छुट्टी था, ट्यूसडे के दिन, हाँ, काफी सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं, जिनमें से ये एक स्टॉक है, और बाकी सारे स्टॉक्स भी इसी कैटेगरी के हैं। तो दोज पीपल ऑफ माय ग्रुप, दे हैव टेकन दिस पर्टिकुलर पोजीशन इन द स्टॉक, इन दिस स्टॉक विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। काइंडली बने बने रहे, एंड ऑल्सो you can calculate your targets depending on the levels which I'll be discussing on this particular video. So let's move on to the chart and have a clear view of this particular stock. The stock name is Angel One. ये वही वही स्टॉक है जिसका ऐप आप यूज करते होंगे, एंजल का। ठीक है, ये उसका डेली चार्ट है, और डेली चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट में देखिए, ये तारीख से 21 अगस्त से लेके 22, देन 25, 23, 24 छुट्टी था, 25, 26, 27, 28, नहीं 27 को भी छुट्टी था, 28 और 29, मतलब 21 तारीख से लेके 29 तारीख में ये स्टॉक कहां से गिरा है? 2735 से गिर के ये आया है 2198। अब यहां पे हमें वो कौन सा इंडिकेटर देखना है जिसकी वजह से वी कैन से कि अब ये स्टॉक में जो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आएगा, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, और ये रिवर्सल ये हाई को भी क्रॉस करेगा, 2735 को क्रॉस करके निकल जाएगा। सबसे पहला इंडिकेटर इज आरएसआई। कहां पर है आप देखिए, इट इज सुपर हाईली ओवरसोल्ड आरएसआई, 25 पे आया हुआ है। और अब क्योंकि ये जो है एकदम से गिरा है, ठीक है, ये जो स्टॉक है ना, ये 5 दिन में एकदम से 600-700 पॉइंट गिरा है, तो इसमें मूवमेंट भी एकदम से ही आएगी। अगर ये साइडवेज होके डाउन आया होता ना, देन वी वुड हैव सेड कि भाई इसको ऊपर जाने को भी उतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज ये स्टॉक में ऐसा कोई न्यूज नहीं है, स्टॉक में ऐसी कोई जान नहीं है, बिकॉज ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक प्राइस मूवमेंट। लेकिन यहां पे स्टॉक की प्राइस मूवमेंट ऐसी आई है, मतलब ऊपर से नीचे गिरा है, तो यहां से नीचे से ऊपर भी वो एकदम, वो कहते हैं ना बॉल कैसे गिरता है, टप्पा खा के ऊपर जाता है, ये वैसे ही जाएगा ऊपर, क्योंकि इसका आरएसआई इज अराउंड 25। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसकी स्टोकेस्टिक जो है 2 पे। ये वही सीन क्रिएट करेगा जो कुछ दिनों पहले टीसीएस ने किया था। मैं कह रहा था एक का स्टोकेस्टिक है, इसमें बाय बने बने रहिएगा। अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक कुछ दिनों के लिए साइडवेज हुआ था। ये स्टॉक साइडवेज होने वालों में से नहीं है। टीसीएस में और एंजल वन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये स्टॉक में हमने पहले भी कई बार ट्रेड किया है, मैंने मेरे ग्रुप में भी, लेकिन ये स्टॉक उस वक्त एफएनओ में नहीं हुआ करता था, अब ये एफएनओ में है। तो यहां पे वी हैव टेकन द पोजीशन इन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसका इंडिकेटर स्टोकेस्टिक जो है वो 2 पे है। ये उसका डेली चार्ट का पूरा ये है, जोग्राफिया है। इसी में हम जो है वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में इसका स्टोकेस्टिक 1 पे है। दिस चार्ट इज ऑफ इन्वेस्टिंग। इसमें कभी कभार जो है ना पॉइंट्स थोड़े बहुत 19-20 होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं, यानी कि अगर समझो स्टॉक का हाई अगर मानो 2200 यहां पे दिखा रहा है, तो पॉसिबल है कि वो 2190 दिखावे या 2210 दिखावे एक्चुअली, एक्चुअल में। तो एक थोड़ा बहुत यहां पे जो है ये भाव अपडेशन में थोड़ा थोड़ा मैटर करता है, लेकिन इंडिकेटर ये परफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो वीकली में ये स्टॉक का स्टोकेस्टिक 1 पे है। अब आप सोचो,
वीकली में अगर ये एक पर है तो ये किस हद तक ये ओवरसोल्ड स्टॉक है। अब लोगों को ऐसे स्टॉक्स में हाथ डालने को डर लगता है, जबकि ऐसे स्टॉक में बिना पूछे, बिना किसी की सलाह लिए आपको ऐसे स्टॉक्स में कूदना चाहिए। क्योंकि ऐसे जब स्टॉक्स आ जाते हैं, ऐसे इंडिकेटर पे जो स्टॉक्स आते हैं ना, वो एक दो दिन जस्ट टू ट्रैप यू, जस्ट टू मेक यू स्केयर, वो मे बी साइडवेज मूव दे दे या मे बी मूव ना करे, लेकिन जब ऐसे स्टॉक मूवमेंट में आते हैं, वो एक ही बार में 5% 10% की राइज करते हैं। और ये एंजल वन है, इसमें हमने, कहते हैं ना, पागल जैसी रैली देखी हुई है। इट वॉज द स्टॉक जो मैंने मेरे ग्रुप में दिया था, कुछ 2000 के आसपास दिया था, और उसको हमने कुछ 1500 पॉइंट के प्रॉफिट में उसको बुक किया हुआ था। ये थोड़े समय पहले की बात है। थोड़े समय मतलब ये साल नहीं, मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है। तो ये स्टॉक में इस तरीके की मूवमेंट आती है। फिलहाल अभी तक मंडे से जो है नया साल शुरू होगा, भले उसकी सीरीज फ्राइडे को शुरू हुई, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है एक्चुअल 1 तारीख से ही हम गिनेंगे उसको, एक्चुअल मंडे से ही गिनेंगे। क्योंकि देखिए, अगर थर्सडे के दिन थर्सडे के दिन अगर कोई मंथली एक्सपायरी होती है और उसके अगले दिन जो है लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग होता है, यानी कि मंथली क्लोजिंग आती है, तो जो फ्राइडे वाली जो मूवमेंट होती है ना, उस पे उस पर्टिकुलर मंथ का ही हैंगओवर रहता है। ठीक है। तो भले नई सीरीज जो है सितंबर की वो फ्राइडे से शुरू हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल सितंबर जो है वो मंडे से शुरू होगा। एंड आई बिलीव जो उसकी मूवमेंट है वो भी मंडे से ही शुरू होगी। तो आपके पास अगर कोई और स्टॉक ना हो, अगर आपके पास में निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है, मंडे को अगर आपको मौका मिला, दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी रॉकेट स्टॉक फॉर यू। अगर इसको आपने फ्यूचर में लिया, दिवाली तक होल्ड किया, ये आपको कम से कम भी जो है 1500 से 2000 पॉइंट दिखा सकता है ऊपर की तरफ। हम उतना थोड़ी ना वेट करेंगे, हमको तो 1000 पॉइंट मिला तो भी हम निकल जाएंगे, मैं तो कहूं 300 पॉइंट मिला तो भी हम निकल जाएंगे। लेकिन ये वो स्टॉक है जो, जिन्होंने जनवरी में कुछ लॉस किए होंगे, उसके बाद ये टीसीएस में, फिर वो पीआई इंडस्ट्रीज था, जिनमें सबके पैसे मतलब अटक गए थे, स्टॉक ही नहीं चला। स्टॉक चला ही नहीं, बिल्कुल इतना मूवमेंट आया निफ्टी में। और वैसे भी अगर आप टेक्निकली देखो, निफ्टी इज इन अ रेंज सिंस जनवरी, सिंस लास्ट नवंबर, जब से ये ये जो बैंक निफ्टी का जो ये एक्सपायरी जो है वो कुछ चेंजेस आए हैं ना, तब से मार्केट में एक ही रेंज चला चला आ रहा है मार्केट का। भले वो रेंज थोड़ा सा बड़ा है, तो वो एक ट्रेडेबल रेंज है, लेकिन अगर आप स्टॉक वाइज देखो स्टॉक वाइज देखो, इवन इन निफ्टी आधे से ज्यादा निफ्टी को साइडवेज कर दिया जाता है, और 4-5 दिनों में निफ्टी में कोई बड़ी मूवमेंट लाके उसको वो लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन मार्केट में चल चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप ऐसे स्टॉक्स में अगर आप मानो इन्वेस्टेड रहते हो, भले कॉल के रूप में रहो, भले फ्यूचर में रहो, भले डिलीवरी में रहो, ये स्टॉक आपका अभी तक का जो भी नफा नुकसान होगा उसको पूरा का पूरा बैलेंस करके दे देगा। तो दिस स्टॉक इज द स्टॉक इन विच आई एम कंप्लीटली बुलिश, मोर देन बुलिश। तो इसी का जो है अब हम मंथली चार्ट देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ये स्टॉक मंथ में कहां तक निकल सकता है। उसके बाद में वीकली का अनुमान लगाएंगे और उसके बाद में डेली का अनुमान लगाएंगे। हम थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे। ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में इसका स्टोकेस्टिक है 17 पे। ये आपको यहां पे दिखेगा, ये जो है, यहां पे मैंने कर्सर रखा है तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ये 17 पे है। RSI इज ओके, 47 पे है, लेकिन 50 के नीचे है तो ऑब्वियसली। लेकिन लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक में, अगर ये स्टॉक ने मंडे के दिन ये वाली कैंडल के लो पे खुला या मे बी उससे थोड़ा सा नीचे खुला, 2190 80 पे खुला, ये स्टॉक इसी मंथ में पहला लेवल इस कैंडल की हाई को पार करेगा, और दूसरा टारगेट होगा ये वाली हाई। ये पूरा एक ही कैंडल में ये ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो उसका जो टारगेट आता है वो आता है 3200 का। अभी स्टॉक खड़ा है
1000 2200 पे। तो कम से कम भी जो है ये सितंबर में आपको 1000 पॉइंट का मूव दे सकता है, और हो सकता है उससे भी ऊपर जावे अगर सितंबर में ही वी मे सी अ बिग रैली इन निफ्टी। लेकिन ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड हो, खास करके फ्यूचर में, और अगर आपने ऑप्शन भी ले रहे हो ना, तो हमने जो स्ट्राइक रेट का ऑप्शन लिया है, वो स्ट्राइक रेट जैसे ही स्टॉक क्रॉस करेगा, हम वो स्ट्राइक रेट को बुक करके वी विल मूव टू अनदर स्ट्राइक रेट। अब वो क्या है क्या नहीं, वो तो ऑब्वियसली मैं मेरे ग्रुप के साथ ही डिस्कस करूंगा। यहां पे तो मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया हुआ है कि दिस इज द स्टॉक विच मे हेल्प यू टू क्लियर आउट ऑल योर जो भी नुकसान वगैरह जो कुछ भी हुआ है साइडवेज मूवमेंट की वजह से, या स्टॉक ना चला हो कोई भी, उसकी वजह से जो भी हुआ है, दिस स्टॉक कैन हेल्प यू आउट इन कमिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट और कवरिंग फ्रॉम ऑल द लॉसेस। तो यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंजल वन। अब जैसे मैंने ये आपको बताया, ये इसका मंथली टारगेट जो है, पहला टारगेट होगा इसका 2710, जो ये पिछले कैंडल का यानी कि अगस्त वाली मंथली कैंडल का हाई है। उसके बाद में आएगा जुलाई वाली मंथली कैंडल का हाई है, जो है 2975 76, यानी कि 3000 पकड़ के चलो, यानी कि 2700, 3000 और 3200। दिस कुड बी द टारगेट फॉर द होल मंथ फॉर एंजल वन। ये मंथली के हिसाब से मैं बता रहा हूं। वीकली के हिसाब से व्हाट कुड बी द वीकली टारगेट। वीकली टारगेट ऑफ कोर्स मैं यही कहूंगा कि इस कैंडल को एनगल्फ कर सकता है, यानी कि ये वीक में एंजल वन कैन कम टू 2500। 2500 तो भैया मुझे लगता है ये जैसे ही मार्केट टर्न मारेगा ना, वो उसी दिन ये भाग जाएगा ऊपर। पर फिर भी वी आर नॉट गेटिंग सो मच ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन 2500 कुड बी द टारगेट फॉर ऑन द बेसिस ऑफ वीकली चार्ट। ये पूरा कैंडल जो है ये एनगल्फ कर सकता है एंजल वन। ठीक है, और इसका डेली में अगर हम देखें, तो वही, ये जैसे जिस तरह से गिरा है, ये वी शेप रैली यहां पे बना बना सकता है। तो डेली में कोई हम लोग लेवल नहीं नहीं निकालते, क्योंकि वैसे भी हम इंट्राडे नहीं करते। लेकिन पोजिशनली अगर हम देखें, तो ये यहां से वी शेप रैली बना सकता है। तो 2800 तो वैसे भी इसका लेवल आ ही रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जो है ना, वो मैं आपको ढूंढ ढूंढ के देता हूं। टीसीएस भी इसी लेवल का स्टॉक था, पर टीसीएस में बिकॉज ऑफ अभी पता नहीं, वो जॉब में से लोगों को छांटने की बात की वजह से वो नहीं चल पाया, या ये जो टैरिफ वगैरह जो है ना, अभी तक तो सर्विसेज पे टैरिफ लगी नहीं है, लेकिन अगर सर्विसेज पे भी टैरिफ लगना शुरू हुआ, तो टीसीएस हुआ, जो भी सर्विस इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया की, उसमें कितनी बड़ी मंदी आएगी। उस वजह से उसको नहीं चलाया गया, यानी कि इट वॉज स्टॉक वॉज getting discounted for that particular news. I am not aware of that. I only see the technicals, I only see the chart कि भाई चार्ट पे क्या बता रहा है स्टॉक, एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है। द आर एस आई वॉज वन, द आर एस आई वॉज टू। एंड मैंने मेरे लोगों को, भले भले वो लोग अटके थे, मैंने उनको यही कहा था कि प्लीज पकड़ के रखिएगा स्टॉक को, इसमें से आप डेफिनेटली निकल जाओगे। और जो मैंने सुबह में आप लोगों से मेरे क्लाइंट का फीडबैक शेयर किया था, ही इज वन ऑफ दोज जो लोग, इंक्लूडिंग मी, मैं भी फंसा था टीसीएस में, लेकिन मैंने यही सोच के कि भाई गया समझ के मैंने उसको लिया हुआ था। मेरे हार्डली 2 या 3 लॉट थे, एवरेज करके भी 2 या 3 लॉट थे। एंड ठीक है, थोड़ा बहुत 19 20 करके आई मैनेज टू मूव आउट। सम पीपल हैव एक्चुअली मेड प्रॉफिट, क्योंकि पकड़ के रखा था उन्होंने, जस्ट मेरे कहने पे, मेरी जबान पे। कोई यहां पे लक फैक्टर काम नहीं किया, बिकॉज मैंने यही कहा था कि अगर ये मानो कुछ ना भी आवे टीसीएस में, देन ऑल्सो सितंबर में यू आर गोइंग टू गेट द बिग ह्यूज प्रॉफिट इन टीसीएस। लेकिन एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी पोजीशन इन टीसीएस। हमने कोई पोजीशन नहीं ली। हमने 3100 का जो सितंबर का कॉल लिया था, वो हमने जो है बुक कर लिया है। ठीक है, किसी ने अगस्त का लिया होगा, किसी ने सितंबर का, तो वो हमने जो है बुक कर लिया है। मेरे कुछ क्लाइंट्स के पास में 3100 का कॉल है, जो मैंने पर्पसली उनको दिलवाया था, क्योंकि उनके पास में टीसीएस का कोई पोजीशन था ही नहीं। ठीक है, जब हम अटके थे तब भी उनके पास में कोई पोजीशन नहीं थी, और जब वो मूवमेंट आई, मूवमेंट के बाद में जब एक करेक्शन आया, तो दे थॉट कि भाई अब इसमें जो है चढ़ना चाहिए।
तो उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि हाँ भाई यू कैन मूव, यू कैन टेक द पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो टीसीएस ठीक है, बट एंजल वन इज द स्टॉक विच विल बी अ बिग हीरो इन द मंथ ऑफ सितंबर। और इससे भी बड़े बड़े हीरोज है हमारे पास में, पर वो अभी सब कुछ तो मैं यहां पे बताने नहीं बैठूंगा। तो बेटर यही होगा कि आप जो है, और दूसरी बात एक मान के चलिए, फॉर इक्विटी फॉर कमोडिटी उसमें आपको क्रिप्टो दे देना, आपको लगेगा कि अरे बाप रे 6 महीने का 10,000, ठीक है, वो 10,000 आपके 2 से 3 ट्रेड में कवर हो जाते हैं। ठीक है, अभी गोल्ड थोड़ा भागा हुआ है, थोड़ा ऊपर है, पर जब वो गिरेगा, जब गोल्ड गिरेगा, सिल्वर गिरेगा, तब सबकी आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन ये जो भी आप 10,000 6 महीने का पे करोगे, ये 2 से 3 ट्रेड में आपका कवर अप हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो ये फीस ली जाती है, दिस इज द मच 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 नॉमिनल फीस। सिर्फ और सिर्फ मेरे टाइम की फीस है, जो सुबह 9 बजे से लेके रात के 11:30 12 बजे तक जो है ये मेरी दुकान चालू रहती है, चाहे हम कोई ट्रेड ले या ना ले। कब कब कौन सा लेवल, क्या लेवल दिखा दे जो मतलब हमको उसको यूज करना पड़े, वो कोई नहीं जानता। क्रिप्टो तो पूरा दिन ही चलता है, पूरी रात ही चलता है, पर कमोडिटी 11:30 तक चलता है। कभी कभी ऐसे हुआ है कि हमने 11 बजे के बाद पोजीशन ली है, चाहे मंदी की हो चाहे तेजी की हो, जो भी मतलब डिपेंडिंग उस वक्त वो गोल्ड सिल्वर का क्या हाल होता है, क्रूड का क्या हाल होता है। तो ये 10,000 इज जस्ट फॉर द टाइम विच आई विल बी यूजिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू ऑल। वरना मुझे, मेरा क्या है मतलब, मैं अगर मेरी दुकान बंद भी कर दूं, ठीक है, बट देर आर पीपल हु एक्चुअली वेट्स कि भाई मार्केट तो ये दिखा रहा है, मैं क्या कहता हूं उस पर। तो दिस 10,000 फॉर 6 मंथ्स एंड 15,000 अपना, हाँ 15,000 फॉर 1 ईयर, 25,000 फॉर लाइफ टाइम टिल गणपति। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 days, 2 to 3 ट्रेड्स, आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस। लेकिन उसके बाद में जो आपको ट्रेड्स आएंगे, नफा नुकसान होगा उसमें, नो डाउट, पर ओवरऑल यही कोशिश करी जाएगी कि आपका पैसा बढ़े, आपका प्रॉफिट बढ़े। देखिए, जब कोई अटकता है तो उसका मन खट्टा होता है, ये मैं मानता हूं, मेरा भी कई बार होता है। लेकिन एक्चुअल में वो हार का मजा तब आता है जब आप 10,000 लॉस करके 20,000 25,000 का प्रॉफिट करते हो। जुलाई सितंबर, सॉरी, जुलाई एंड अगस्त वर नॉट द मंथ जहां पे हमने प्रॉफिट किया हो। ठीक है, हमारा जून तक का, जून और जुलाई तक का जो भी हमारा कमोडिटी का प्रॉफिट था, वो आज पूरा का पूरा लगा हुआ है, गोल्ड में अटका है, सिल्वर में अटका है। लेकिन जब ये निकलेगा तो सितंबर और अक्टूबर का भी प्रॉफिट बना के निकलेगा, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो यहां पे इस तरह से थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। ऐसे रातों रात कुछ चमत्कार नहीं नहीं होने वाला, किसी से भी नहीं होने वाला, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, जो भी मतलब सर्विस प्रोवाइड करता हो। लेकिन मुझे आपके प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट आपका लॉस कवर करने में होगा, क्योंकि तो ही जो है आपको भी जो है दो बात सीखने की उमंग जगेगी। अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट ही किया तो आप भी जो है ना लीज बॉदर हो जाओगे कि चलो ना भाई, यहां से मैसेज आया, मुझे तो ले ही लेना है। ऐसी गलती मत करिएगा। अगर लॉस होता है और जब उसकी भरपाई होती है, जब वो कवर होता है, तो वो जो एक्साइटमेंट और थ्रिल होता है, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो यहां पे अगर आप जुड़ते हो या फिर अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो दिस इज द बिग रीजन व्हाई यू हैव टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सर्विस, जहां पे आप लॉस करेंगे, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो लॉस कितना नॉमिनल होगा वो डिपेंड करता है आपकी कितनी पोजीशन है। जितनी कम पोजीशन होगी, उतना आपका प्रॉफिट बड़ा होगा और उतना आपके लॉस का रिस्क कम होगा। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि डोंट हैव एनी सेकंड थॉट और एनी काइंड ऑफ डाउट, बिकॉज मैंने जो ये ट्रेड वाली सर्विस जो है वो मैंने 300 से शुरू की थी, एंड टुडे पीपल आर पेइंग 30,000 रुपीज फॉर लाइफ टाइम। सो देयर मस्ट बी समथिंग जिसकी वजह से पीपल आर कनेक्टेड टू मी। ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच होता है,
थोड़ा मतभेद भी होता है, थोड़ा कभी कभार मन मुटाव भी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि दे माई पीपल डोंट वांट मी टू टू फेस एनी काइंड ऑफ अ डिफीट। व्हाई एम आई लूजिंग, व्हाई एम आई, मैंने बोला और वो चला क्यों नहीं? दे डोंट वांट टू सी मी एज अ लूजर, कि भाई मैंने बोला और वो नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारा मन 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 मुटाव। बिकॉज कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कहता सारे, कुछ लोग हैं जो अंधा बिलीव करते हैं, और मुझे उनके वही बिलीव से डर लगता है कि भाई आप अंधा फॉलो मत करो मेरे को। ठीक है, आपने कमाया, आपने 10,000 का 50,000 भी बनाया होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है अपनी आंख बंद करके बिलीव करो। ऐसा मत करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जब भी कोई लॉस होता है, वो लॉस क्यों हुआ उसके पीछे का रीजन देखो, और अब जब उसमें से प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जिसमें ये लॉस भी कवर हो जावे और आपका प्रॉफिट भी निकल आवे, यानी कि आपका डबल प्रॉफिट। तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। तो ये सभी जो है, सभी कुछ जो है, हम हमारी सर्विस में एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं। और अगर मानो कोई बात ना भी करे, यानी कि सिर्फ मैसेजेस पे ही रहे कि भाई ट्रेड आया, लिया नहीं लिया, तेल लेने गया, तो उनको भी जो है, जो भी ट्रेड प्रोवाइड होता है, वो मैं विथ लॉजिक और विथ पर्टिकुलर रीजन के साथ प्रोवाइड करता हूं कि भाई ये ओवरसोल्ड है, इसका आरएसआई ये है वो है, तो इसलिए इसमें बाइंग बनता है, इसलिए इसमें इसमें सेलिंग बनता है। तो उनको भी पता होगा कि भाई व्हाई एम आई टेकिंग दिस पर्टिकुलर पोजीशन और व्हाई एम आई गिविंग दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है? तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। अदरवाइज तो सिर्फ वीडियो देखा और मैंने बोला कि भाई तेजी होगी और मंदी हो गई तो बस रॉन्ग हो गया सब कुछ और ऐसा, तो उसमें तो भैया कुछ समझ में नहीं आने वाला। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी इतना आई एम सफरिंग अ बिग लॉस, भैया बिग लॉस तब होगा जब आप उसको बुक करोगे। यहां पे मैंने कभी नहीं कहा कि आपका लॉस बुक करो, मैंने हमेशा ये कहा है कि होल्ड करो, पैसा निकाल के आप जाना। भले कोई ट्रेड में अगर हम अटक भी जाए, मैंने जैसे कहा किसी कंपनी में क्या 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 चल रहा है वो कोई नहीं देखेगा, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बीच में मैंने, आज ही मैंने एक एक न्यूज आई थी, वो गूगल पे है या पता नहीं किस पे है, किसी ने मेरे को उसका स्नैपशॉट भेजा था कि अनंत अंबानी पे कुछ ईडी का प्रॉब्लम चल रहा है, मनी मनी लॉन्ड्रिंग का। अब ये न्यूज कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, वो उसको क्या करना है मनी लॉन्ड्रिंग करके, यार वो घर पे पैसा बनाता है, पैसा छापता है। अब मानो फॉर एग्जाम्पल अगर ये बात सच है, ठीक है, तो रिलायंस के स्टॉक में उसको थोड़ी ना दिखेगा कि भाई कहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। ठीक है, तो रिलायंस क्योंकि ओवरसोल्ड है तो ऑब्वियसली उसमें बाय करना चाहिए, टेक्निकल तो यही कहेगा ना। लेकिन अगर आपकी पोजीशन कम है और अगर ये न्यूज सच में जेन्यून निकली तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको सच मत मानिएगा, लेकिन ये ईडी वाली न्यूज तो पता नहीं किसी ने भेजा था, तो मेरे पास उसका फोटो भी है, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पर भी उसका एक वीडियो है, देखिएगा, आपको जब मिले तब देखिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनली कंपनी में क्या चल रहा है वी आर नॉट अवेयर, लेकिन उसका चार्ट क्या बोलता है, उसके प्राइस एक्शन क्या बोलता है शेयर के, तो उस पे ही जो है ये प्रेडिक्शन निकलता है। ठीक है? तो बीफ कंफर्म के अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही आएंगे। अगर कभी कोई लॉस हो भी जाता है तो वो आपकी उसकी भरपाई, उसकी रिकवरी जो है वो तुरंत वो प्रायोरिटी बेस पे करा दी जाएगी। लेकिन आपको जो है थोड़ा सा लिमिट में काम करना है। अगर आपके पास में लाख रुपया है ना, मैं कहूं शुरू में 5,000 10,000 से ही शुरू करो, एक लॉट से ही शुरू करो भैया, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। घर का पैसा लगा के काम किया तो क्या काम किया? घर का लाख रुपया है आपके पास में, 10,000 15,000 ही रखो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, उसी को 50,000 बनाओ, फिर उसमें जितना रिस्क लेना है लो। घर का पैसा, पैसे को थोड़ा रखो साइड में, कमाई का पैसा जो है उसको आप काम पे लगाओ। तो मेरा यही फंडा है, बाकी जिसको जैसे जमे वो हिसाब से कर सकता है। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो मैंने क्लियरली बताने की कोशिश की है कि वाई यू कैन ज्वाइन। तो जिसको समझ में आया हो दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। आप जो भी पेमेंट करेंगे, चाहे 10,000 की करो, 15,000 की करो, 25,000 की करो, 5,000 की करो, या जो भी करो, 2 से 3 ट्रेड में वो पैसा आपका निकल आएगा, लेकिन डिपेंड करेगा मार्केट मूवमेंट पे। ऐसा नहीं कि भाई 2 ट्रेड हो गया अभी मेरा पैसा क्यों नहीं आया, ऐसा मत करिएगा।
पैसा निकल आएगा आपका, जो भी आपकी फीस होगी वो पैसा आपका निकल आएगा अलॉन्ग विद द प्रॉफिट, तो उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। तो देख लीजिए व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा और जो भी आप सर्विस ज्वाइन करना चाहो वो मेंशन करिएगा। एंड बाकी का प्रोसीजर यू नो वेरी वेल। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके, और मेहरबानी करके जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे वही व्हाट्सएप करो, ठीक है। मैं 1 तारीख को करूंगा, 5 तारीख को करूंगा, तो भैया तब व्हाट्सएप करना, ठीक है। ऐसा कोई मेरे को एडवांस बुकिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपके पास में फुल, और हाँ किसी भी प्री प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है तो इट्स यूजलेस टू आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ एन इंस्टॉलमेंट, इट्स यूजलेस टू आस्क एनी काइंड ऑफ अ फ्री सर्विस। क्या भाई मैं 1 महीने का ज्वाइन करके देखूं क्या, 6 महीने का करना है। इक्विटी में अगर खाली करना है तो 5,000 लगेगा, और इक्विटी कमोडिटी दोनों करना चाहो तो 10,000 लगेगा, उसमें आपको क्रिप्टो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्रिप्टो में कैसे काम करना है वो आप मेरे अगले वीडियो में यू विल कम टू नो, कि भाई क्रिप्टो में आप किस तरह से कम पैसा लगा के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कीप एन आई ऑन एंजल वन, एंड जो लोग भी लेना चाहे दे कैन गो अहेड विद दैट, एंड जो भी करा लिमिट के काफी हद में रह के करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।